जय भीम साथियों, जैसा कि आपने देखा था अभी उत्तराखंड केतनलाल हत्याकांड पर जो एक बड़ा हमारा ही परिवार था, हमारे लोगों का परिवार था, जिन्होंने प्रत्येक पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री सभी से अपना आग्रह किया, अपना दुख जताया, लेकिन उस माँ, उस बहन की, उस माँ की आज तक किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। तब किसी ने भाई चंद्रशेखर के बारे में बताया, उनके विचारों को बताया कि आपकी अगर कोई सुन सकता है तो वो सिर्फ भाई चंद्रशेखर ही सुन सकते हैं, भीम आर्मी वाले ही सुन सकते हैं। तो उनके भी मन में कुछ आया। जब वो बहुत दुखी हो चुके थे तब उन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से भाई चंद्रशेखर तक वहाँ तक बात पहुँचाई और उसी मुद्दे को लेकर भाई चंद्रशेखर उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो रवाना हुए, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, वहाँ के प्रशासन में एकदम से बहकाल मच गया। पहले हरिद्वार से ही हमारे सम्मानित साथियों को जाने से रोका गया, फिर आगे जैसे तैसे कोशिश की। जो पीड़ित परिवार थे, जिन्हें सहारे की ज़रूरत थी, उन्हें सहारा देने की बजाय जो उनके सहारे, उनकी बात सुनने के लिए जा रहे थे, उनका सहारा बनने के लिए जा रहे थे, उन्हें भी रोका जा रहा था। क्या ये जो वहाँ की सरकार है, क्या उसका फर्ज नहीं था? उस माँ का दर्द मैंने वीडियो के माध्यम से देखा था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे थे तो वो माँ, उसकी बहन किस तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और इस तरह भाई से चिपक गए जैसे क्या एक माँ, बेटा, बहन, भाई चिपकते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनापन दिखा और ये जो उन्होंने नहीं देखा, और अगर शायद वो पहला अगर वहाँ इस चीज़ पर गौर कर देते तो हो सकता है कि केतनलाल की हत्या भी नहीं होती। मैंने देखा है वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों की आदतें। हमारे यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन पता नहीं वहाँ की सरकार क्या कर रही है। जो इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं पहाड़ों में रहकर, पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए उनके बारे में, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मेरे जो परिवार है, बहुजन परिवार है, वो कहीं भी हो, चाहे देश विदेश में हो, ये तो हमारा उत्तराखंड था, हमारा लगा हुआ राज्य है। भाई पैदल रवाना हुए, गाड़ी से नहीं जाने दिया इतनी बारिश में। आपने देखा होगा उस दिन 30 जून को कितनी गर्मी थी, भयंकर गर्मी थी, लेकिन भाई चंद्रशेखर ने अपनी हार नहीं मानी। और ऊपर वाले ने भी देखा कि जो लोग मेहनत करते हैं या किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो ऊपर वाला भी उनका साथ देता है। और देखिए बारिश हुई और जहाँ उन्हें रोका गया था वो वहाँ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर हिम्मत है तो हम अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए अभी भाई ने कल भी लाइव होकर बताया था, उन लोगों के जीवन परिचय भी दिया था। तो हमारा भी फर्ज है कि हम अब 2027 में, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे लोगों को रोका जा रहा था, जैसे हमारे लोगों पर लाठियाँ भी बरसाने का काम किया था, प्रशासन जो था वो किसी को दिखाना चाह रहा था कि देखिए मैं आपको खुश करने के लिए मैं इन लोगों को रोक रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी थी,
तो इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी मेरे साथी मेरे वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सत्ता क्यों ज़रूरी है। सत्ता इसलिए ही ज़रूरी है, जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम हर एक अपने भाई का दुख आसानी से बांट भी लेंगे, चले भी जाएंगे। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से एक ही आग्रह करूँगा कि मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह भाई चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, सभी मिलकर थोड़ी मेहनत करें तो हम 2027 में अपनी सत्ता ला सकते हैं। और ये जो हमारे जो बहुजन समाज के परिवार हैं, जो अपने न्याय के लिए इतने परेशान होते हैं और दूसरों का जुल्म झेलते हैं, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी सुनने वाला उनका भाई, उनका मछिया, उनका भाई, उनका बेटा जब सत्ता में खड़ा होगा तो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जितना हो सके ये सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और सत्ता परिवर्तन के लिए थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी है, और मेहनत करने के लिए घर भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और 2027 में जितनी जल्दी हो सके अपनी सत्ता लाइए। और सत्ता आने के बाद आप देखना कि आप आज जिस तरह आज ये प्रशासन आपके रास्ते रोक रहा है, उसी तरह आज जिस दिन आप सत्ता में होंगे तो ये आपके रास्ते बिल्कुल साफ करते हुए मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा इस जो भाई का संघर्ष है उसे बेकार ना जाने दें, और उनकी गरिमा को समझें कि वो क्यों लड़ रहे हैं अपने, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भोला समाज है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी मेहनत करें और भाई चंद्रशेखर के साथ खड़े हों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।